हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब का मतलब होता है घर गृहस्थी से रिलेटेड सामान। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, तो उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। बच्चों, 1 मील में ना करीब 1.6 किलोमीटर होता है, तो आप उस हिसाब से समझिए 8-10 किलोमीटर का चक्कर वो लगाते थे। उसके लगाए बिना उन्हें चैन ही नहीं आता था। तो बाबा भारती एक साधु थे जिन्होंने दुनिया की सारी संपत्ति और शहरी जीवन छोड़ दिया था। वे अब गांव से बाहर एक छोटे मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। लेकिन उन्हें अपने घोड़े सुल्तान से बहुत लगाव था। वह घोड़ा बहुत सुंदर और ताकतवर था। पूरे इलाके में ऐसा घोड़ा कोई और नहीं था। बाबा भारती सुल्तान को अपने हाथों से खाना खिलाते, उसकी देखभाल करते और उसे प्यार करते थे। उन्हें सुल्तान पर इतना प्यार था कि ऐसा लगता था कि वह उसके बिना रह ही नहीं सकते। वे कहते थे कि जब सुल्तान चलता है तो ऐसा लगता है जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। हर शाम वे सुल्तान पर सवारी किए बिना चैन नहीं पाते थे। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती ने पूछा, कहो, इधर कैसे आ गए? खड़ग सिंह ने उत्तर दिया, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती बोले, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़ग सिंह बोला, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़ग सिंह बोला, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा भारती बोले, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़ग सिंह बोलता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बच्चों, अस्तबल घोड़े के रहने के स्थान को कहते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु की ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। बच्चों, हृदय पर सांप लौट गया, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना, जलन होना। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह को ईर्ष्या होने लगी। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे
और बेरहमी थी। बच्चों, वो डाकू था। खड़ग सिंह डाकू था तो वो बेरहम था, उसके पास बाहुबल भी था, यानी कि वो ताकतवर भी था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़ग सिंह उस इलाके का एक मशहूर और डरावना डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। जब उसे बाबा भारती के घोड़े सुल्तान के बारे में पता चला तो वह भी उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। एक दिन दोपहर में खड़ग सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा और उन्हें नमस्कार किया। बाबा भारती ने उसे आदर से बिठाया और हालचाल पूछा। खड़ग सिंह ने कहा कि वह सुल्तान को देखने की इच्छा के कारण वहां आया है। बाबा भारती ने सुल्तान की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह घोड़ा बहुत सुंदर है और खास है और जो भी उसे देखता है वह उसके सौंदर्य और चाल पर मोहित हो जाता है। खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि बहुत समय से घोड़े सुल्तान को देखने की इच्छा रखता था और अब मौका मिला है। बाबा भारती उसे अपने अस्तबल में ले गए और गर्व से सुल्तान को दिखाया। जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को देखा तो वह चकित रह गया। उसने जीवन में बहुत घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा सुंदर और बलशाली घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। उसके मन में ईर्ष्या और लालच जाग गया। वह सोचने लगा कि इतना बेहतरीन घोड़ा किसी डाकू यानी कि उसके पास होना चाहिए था, न कि एक साधु के पास। थोड़ी देर बाद खड़ग सिंह ने अधीर होकर कहा कि वह घोड़े की चाल भी देखना चाहता है। बाबा भारती को भी अपनी चीज की तारीफ सुनकर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने घोड़े को बाहर निकाला, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर खुद उस पर सवार हो गए। सुल्तान हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल बहुत ही अद्भुत थी। सुल्तान की चाल देखकर खड़ग सिंह के मन में जलन और लालच और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह तो डाकू है, ताकतवर है, तो उसके पास ऐसी चीज होनी चाहिए थी। उसे जो चीज पसंद आ जाए वह उसे छीन ही लेता है। जाते जाते खड़ग सिंह ने बाबा भारती से साफ साफ कह दिया, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में ही कटने लगी। प्रति क्षण का मतलब होता है हर क्षण, हर समय। तो प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाइन मिथ्या समझने लगे। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, तो स्वप्न के भय जैसा, सपना का भय जैसा झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, अपाहिज व्यक्ति ने कहा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा भारती ने कहा। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा,
यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा, खड़ग सिंह ने कहा। बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, मतलब इस घटना को और किसी के सामने मत बताना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर पीटा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? खड़ग सिंह को लगा था कि बाबा उसे कोसेंगे या घोड़ा वापस मांगेंगे, लेकिन बाबा भारती ने उल्टा यह कहा कि किसी को मत बताना। यह सुनकर वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, आखिर बाबा इस बात को छिपाना क्यों चाहते हैं? उसने बाबा से पूछा, बाबा जी, आपको किस बात का डर है? यह सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाइन खिला रहता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। बच्चों, मन भर का भारी मतलब एक एक, जैसे जैसे हम कदम उठाते हैं तो एक कदम एक मन जितना भारी है। एक मन लगभग 40 केजी के बराबर होता है, तो एक एक पांव उठाना उन्हें एक एक मन जितना भारी लगने लगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। बच्चों, इस प्रकार दोनों के आंसू उसी मिट्टी में मिल गए। एक प्रायश्चित का आंसू और दूसरा क्षमा का आंसू। इस कहानी को लिखा है सुदर्शन ने। चलिए उनसे परिचय करते हैं।
लेखक से परिचय सेक्शन में। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। बच्चों, कभी भी खुद को कम मत समझिए। लेखक ने अपनी पहली कहानी तभी लिखी थी जब वे छठी कक्षा में पढ़ते थे। हो सकता है आप में से भी कोई एक बेहतरीन लेखक बनने की प्रतिभा रखता हो। बस ज़रूरत है अपनी उस छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने की। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।